सच कह रही हो। गौरी में तो जिंदा रहने के कोई लक्षण नहीं है। अब क्या होगा? गौरी! क्यों कर रहे हैं आप लोग? चुप हो जाइए। अरे मैना गया है डॉक्टर को फोन करने के लिए, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएंगे। उसके बाद वो जो भी कहेंगे उसके हिसाब से हम किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे, ठीक है? चिंता मत कीजिए। आंखें खोलो ना, क्या हो गया गौरी? मैं तुम्हारी बेटी से क्या कहूंगी, शान से क्या कहूंगी? माँ किस तरह संभालूं मैं? आंखें खोलो गौरी। हे माता रानी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भगवान? माँ, आपने क्यों गौरी को हम लोगों से दूर कर दिया? माँ क्यों? मछली चाची धीरे, ऊपर तारा सो रही है, उसे सब कुछ पता चल जाएगा। धीरे बोलिए। आपको पहुंचने में देर हो जाएगी मतलब? देखिए आप समझ नहीं पा रहे, पेशेंट की हालत बहुत खराब है। नहीं, कोई डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, आप जल्दी आइए प्लीज। क्या कहा डॉक्टर ने? वो आ रहा है कि नहीं? इतनी रात में कोई डॉक्टर नहीं आने वाला है। अरे तो क्या कह रहे हो? तो फिर हम लोग क्या करेंगे? देवू, गौरी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल तो ले जा सकते, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाएगा। उससे पहले डॉक्टर यहाँ आ जाएंगे। अरे क्या बोल रहे हैं? खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो। चाची जी करो, कोई उपाय करो। नहीं, गौरी इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती गौरी। डॉक्टर साहब, आप कहाँ हैं? देखिए मैं कब से आपको आवाज लगाए जा रही हूँ। जवाब दीजिए डॉक्टर साहब, आखिर हो कहाँ पर आप? डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब सुनिए ना, मेरी तरफ देखिए। डॉक्टर साहब देखिए मेरी तरफ। गौरी, गौरी तुम्हें क्या हो गया था? गौरी तुम ठीक हो? मैं जानती थी कि माँ घुंघटा काली जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगी। हमारी गौरी को लौटा दिया। जय घुंघटा काली माँ। गौरी तुम ठीक तो हो ना? हम लोगों को कितनी ज्यादा चिंता हो गई थी पता है? गौरी क्या हो गया था तुम्हें? तुम्हारा चेहरा और आंखें ऐसे क्यों दिख रही है? ओ गौरी, तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या हो गया तुम्हें? हाँ बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें? माँ मैं कह रहा हूँ कि उससे सवाल जवाब मत कीजिए। उसे देखकर लग रहा है कि वो बहुत तकलीफ से गुजरी है। आप पहले उसे थोड़ा क्यों, आप नहीं जानते? उस दिन तो आप यहीं पर थे, उसके बाद ही तो आप कोलकाता गए थे। हाँ, इसीलिए तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मैं जितना भी जानता हूँ उस दिन एक बुजुर्ग भली औरत
बहुत ही रेयर इन्फेक्शन लेकर ईशान के पास आई थी। मतलब उसके हाथ पैर गले से मांस निकल कर गिर रहा था। लेप्रेसी नहीं थी, सेप्टिसिमिया भी नहीं, एक बहुत ही रेयर इन्फेक्शन था। अजीब था वो, क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण चिकित्सा केंद्र है वहां से इन्हें लौटा दिया, कहा कुछ नहीं होगा। और मुझे जितना पता है दूर के अस्पताल में भी वो गई थी, लेकिन वहां से भी उन्हें वापस लौटा दिया गया। और आखिर में ईशान ने उनके इलाज की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उस वक्त उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। डॉक्टर ईशान तो धनवंतरी हैं। उन्होंने धीरे धीरे उस औरत को बिल्कुल ठीक कर दिया। ये तो मैं जानता हूँ। शाम 5 बजे के बाद उस बुजुर्ग औरत को डिस्चार्ज कर दिया था और उसके बाद से ही ईशान के हाथ पर भी सेम इन्फेक्शन के दाग दिखे थे। उसने मुझे फोन पर कहा था कि वो पूरी तरह से सावधान होकर इलाज कर रहा है। वो कुछ भी निगलेक्ट करने वाला लड़का नहीं है, कोई गलती ना हो ऐसा प्रोटेक्शन भी उसने लिया था। पता नहीं उसके बाद भी वो कैसे इन्फेक्टेड हो गया। डॉक्टर बाबू ने तो आपको कोलकाता भेजा था। हाँ, मुझे तो ईशान ने ही गौरी के पास भेजा था। गौरी के इलेक्शन थे, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हुआ। इसका मतलब सच्चाई के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता? नहीं, असली सच क्या है, क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद और क्या, डॉक्टर बाबू बीमार पड़ गए, खुद को कमरे में बंद कर लिया उन्होंने। अच्छा, आपने अभी मुझे माँ के बारे में बताया था, लेकिन इन सब के बीच में माँ कहाँ से आ गई? और इलाज करने से भी रोग ठीक नहीं होगा, ऐसा ख्याल आपके मन में क्यों आया? ये सब छोड़िए, इसके बाद क्या होगा इस बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, ये छोड़ नहीं सकता। आपकी बातों से पता चल रहा है कि कोई ना कोई सीक्रेट है जो मुझे जानना है और आपको बताना होगा। बता ही दीजिए, जब ये जानना ही चाहते हैं तो। जब तक आप नहीं बताएंगे मुझे चैन नहीं मिलने वाला। तो ठीक है, अगर इतना ही सब कुछ जानना चाहते हो तो फिर सुनिए। गौरी, ए गौरी, क्या हो गया था बेटा तुम्हें? तुम इतनी रात को मंदिर में क्या करने गई थी? हाँ, और वो मंदिर में वो आग कैसे लग गई थी गौरी? बोलो गौरी, मोइनाक जो तुम्हें मंदिर में बचाने के लिए गया था, तब तो मंदिर में आग लगी थी और उसी वक्त तुम बेहोश हो गई थी। हाँ गौरी, बाल बाल बच गई आज तुम, और थोड़ी देर होती तो तुम जल भी सकती थी। भगवान का शुक्र है कि मोइनाक उस वक्त पहुंच गया था। दीपक जलाया था मैंने, लेकिन उस दीपक के नीचे गिरने की वजह से आग लगी थी। डॉक्टर साहब कैसे हैं? डॉक्टर साहब कैसे हैं? क्या ईशान? ईशान तो ठीक है। तुमने कल शाम को ही तो उससे फोन पर बात की थी, है ना? अच्छा, तुम मुझे एक बात ये बताओ कि इतनी रात को तुम मंदिर में जाके दिया जला के क्या कर रही थी? गौरी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या हो रहा है, बताओ तो। मंदिर में जो देखा था मैंने, उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। वो दृश्य, मेरे डॉक्टर साहब को कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ, मेरे डॉक्टर साहब ठीक तो है ना? हाँ, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? अरे नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ उसे। और अगर कुछ हुआ भी होता तो गांव के लोग हमें खबर नहीं करते क्या? अच्छा, सुबह होते ही तुम उनसे एक बार फोन पे बात कर लेना, ठीक है? बिल्कुल सही। गौरी, तब तक तुम एक काम करो, जाओ और आराम से सो जाओ, ठीक है? सुनो मैनाक, ये डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? बस कुछ देर में आ जाएंगे वो। तो फिर तुम उन्हें फोन करके कह दो कि अब आने की जरूरत नहीं है, मना कर दो उन्हें।
क्योंकि अभी गौरी बहुत परेशान है, इसके लिए सोना बहुत जरूरी है। जाओ गौरी, तुम प्लीज सो जाओ। नहीं देवू, रुको। गौरी पहले बताएगी कि उसने क्या देखा। बताओ, तुम इतनी रात को मंदिर क्यों गई थी? मैं एक सांप का पीछा करते हुए मंदिर पहुंची थी। उसके बाद मैंने दीपक जलाया। उसके बाद सांप की आवाज सुनकर जब मैंने देखा, उसके बाद क्या हुआ गौरी? हाँ, मैंने देखा शिवलिंग के आसपास सफेद रंग का सांप था। लेकिन शिवलिंग के बीच में बिल्कुल अंधेरा था। ये दृश्य देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। ये सब क्या कह रही हो तुम? ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम लोग तो गृहस्थी वाले लोग हैं। ऐसे में हम लोग घर में सफेद शिवलिंग क्यों रखेंगे? नहीं 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 नहीं, मैंने तो इस तरह का शिवलिंग कभी भी नहीं देखा है। हाँ, अपने यहाँ के शिवलिंग पूरी तरह से काले हैं, सफेद नहीं है। तुमने जरूर कुछ गलत देखा होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा गौरी, तुमने मंदिर के लाइट का स्विच ऑन क्यों नहीं किया था? बोलो, दिया जलाकर काम क्यों कर रही थी? तभी तो कम रोशनी में तुमने कुछ ठीक से देखा नहीं और तुम्हें ऐसा लगा होगा। और ऊपर से नींद से उठकर गई थी। ऐसे कम रोशनी में क्या देखा और क्या समझ बैठी? नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखा था। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा था। अभी सब गौरी को लेकर व्यस्त है। ऐसे में जाकर मैं वो टेप रिकॉर्डर हटा देता हूँ, नहीं तो किसी के हाथ में पड़ गया तो मुश्किल हो सकती है।
हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर बाबू नास्तिक हैं और वो इन बातों को लेके हमारे साथ कई बार तमाशा भी कर चुके हैं। हम लोग भी नहीं छोड़ते थे, पलट के जवाब देते थे, लेकिन फिर कभी भी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन उस दिन जो घटना घटी ना, वो गांव में कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उस दिन मतलब कौन सा दिन? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन कौशिकी अमावस्या का दिन था। हर साल की तरह ही इस साल भी हम लोगों ने एक शोभा यात्रा निकाली थी। उसके बाद उस दिन शायद डॉक्टर बाबू का मन मिजाज सुबह से ही कुछ खराब था। वो कोलकाता से आकर सीधा हमारे गांव के स्वास्थ्य केंद्र में आ गए, लेकिन हमारी शोभा यात्रा में उनकी गाड़ी अटक गई थी। उन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया। अचानक गाड़ी से बाहर निकलकर सबके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। और आप तो जानते ही हैं डॉक्टर बाबू का इस गांव में लोग कितना सम्मान करते हैं। उस दिन गांव के सब लोगों ने मिलकर डॉक्टर बाबू को समझाने की बहुत कोशिश की। इतनी देर में वो एक हाथ से कलश को उठा के दूर फेंक देते हैं। केवल इतना ही नहीं, मां की जो तस्वीर थी डॉक्टर बाबू ने इसे उठाकर दूर फेंक दिया। गांव के सभी लोग ये दृश्य और बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये आपने क्या किया डॉक्टर साहब? माता की तस्वीर आपने उठाकर फेंक दी। ये आपने ठीक नहीं किया। आप माँ को भगवान नहीं मानते, लेकिन हम लोग तो मानते हैं ना। मैं भगवान नहीं मानता। और श्राप आपको क्यों लगेगा? घट और चित्र मैंने फेंका था ना, तो श्राप लगना होगा तो मुझे लगेगा। मैं भी देखता हूँ तुम्हारी माँ मुझे क्या श्राप देती है। तुम कह रहे थे ना कि वो रुष्ट होकर श्राप देती हैं। मैं भी देखता हूँ वो क्या करती है। आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, जिस दिन से ये घटना घटी थी उसी दिन से डॉक्टर बाबू की ये हालत है। गांव के लोगों का दृढ़ विश्वास है कि बड़ी माँ का भयंकर अभिशाप लगा है डॉक्टर बाबू को। ये क्या कह रहे हैं सनातन बाबू? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं जानता हूं कि ईशान ये सब नहीं मानेगा, लेकिन सच में अगर ये माँ का अभिशाप है तो कौन है? नीला बुआ, छोटी दादी, भैया, माँ कहाँ है? गौरी, अरे गौरी, बैठ जाओ। नहीं गौरी, आप लोग मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा। मैंने साफ देखा था। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन पत्थर का रंग सफेद कैसे हो जाएगा? ये कैसे मुमकिन है? देखो गौरी, ऐसे हेलुसिनेशन में कभी कभी होता है। लगता है हम कुछ देख रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। जरूर तुमने गलत देखा है। नहीं, मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं हो सकती। कभी भी मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं हो सकती। मैंने दीपक लेके खुद देखा था। शिवलिंग के ऊपर का भाग पूरी तरह से सफेद हो गया था। मैंने गलत नहीं देखा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मुझ पे विश्वास कीजिए। गौरी, क्या हुआ है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। इतने दिनों से वोटिंग कलेक्शन को लेकर तुम्हारे ऊपर भी इतना दबाव था ना, तुम्हारे मन में बहुत सा प्रेशर है और स्ट्रेस था। मुझे तो लगता है उसी की वजह से तुम्हें एंजाइटी हो गई। हाँ, सही कहा। माँ की कृपा से तुम बच गई, यही बहुत है।
बाप रे। अच्छा सुनो, कभी भी किसी भी वक्त मंदिर में मत जाना, ठीक है? पता नहीं कब क्या हो जाए। तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। हाँ हाँ हाँ, जाओ। चाची जी एकदम ठीक बोल रहे हैं। गौरी तुम कमरे में चलो और कमरे में जाकर रेस्ट करो, स्ट्रेस निकल जाएगा। मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? ठीक है, तो फिर आप लोग खुद ही चलकर देख लीजिए कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं। चलो चलो। अच्छा ठीक है। जब ये इतना बोल ही रही है तो चलो हम चलकर देख लेते हैं। हाँ चलिए। अरे गौरी दिखा ना। गौरी नहीं आराम गौरी, से। मैं कह रहा हूँ कि आज रहने दो, तुम थोड़ा आराम कर लो। नहीं छोटे चाचा, मैं अभी साबित करूंगी कि मैंने गलत नहीं देखा। चलिए मेरे साथ। ठीक है। चलो सब लोग, चलो सब लोग, चलो आराम से चलो, आराम से। देखिए आप सब अपनी आंखों से देख लीजिए, मैं सही कह रही थी कि नहीं। देखिए। हाँ हाँ। तुम खुद देखो गौरी, देखो ध्यान से, देखो अपनी आंखों से कि क्या है। मुझे क्या देखना है छोटी दादी माँ? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमारे काले रंग का शिवलिंग। देखा, तुम्हारा शक दूर हुआ ना? मैं तो बार बार कह रही थी बस ये एक भ्रम है, तुम्हें देखने में गलती हुई है। मैंने साफ साफ देखा था छोटी दादी माँ, मैंने साफ साफ देखा था। वो ऊपर का भाग सफेद रंग का हो गया था। ओ गौरी देखो, यहाँ तो सफेद का चिन्ह तक नहीं है ना। और इसके अलावा सफेद कलर शिवलिंग तो कहीं होता ही नहीं है गौरी। ऐसे कैसे गलत देख लिया? नहीं मंजली चाची जी, मैंने साफ साफ देखा था और सांप भी तो यहीं पर लिपटा हुआ था, मैंने देखा था। कहाँ है गौरी? तुम चारों तरफ देखो, यहाँ सांप का कोई नामो निशान नहीं है। ओ गौरी, मैंने एक बात तुम्हें कहूंगी, बुरा मत मानना। देखो ना, तुमसे कुछ न कुछ गलती हो रही है, बहुत बड़ी गलती हो रही है। गौरी सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम इस बात को लेकर ज्यादा सोचो मत। अब शायद तुमने नींद में सांप को देखा होगा और नींद खुलने के तुरंत बाद तुम मंदिर में आ गई हो और उसके बाद ये सब कुछ देखा है। ऐसा भी हो सकता है ना? लेकिन गौरी नींद में चलती फिरती, ये मैंने कभी नहीं सुना है। हाँ देखो, अगर ईशान यहाँ पर होता तो वो इस बात को अच्छी तरह से समझा सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी बात का स्ट्रेस रहा होगा और तुम थकी रही होगी, इसलिए शायद ये सब कुछ हुआ होगा। डॉक्टर साहब को खबर करना होगा, डॉक्टर साहब को खबर करना ही पड़ेगा। माँ, ये देखो तारा नींद से जाग गई है। बेटा तुम्हारी नींद पूरी हो गई? ओ गौरी, अभी ये सब बातें करना सही नहीं होगा। तुम अपने कमरे में जाओ, तारा को भी लेकर जाओ। रात काफी हो गई है, हम सारी बातें कल सुबह करेंगे, ठीक है? चलो चाची चलिए। चलो, बहुत नींद आ रही है बाबा। मैं तो बार बार कह रही थी बस ये एक भ्रम है, तुम्हें देखने में गलती हुई है। कहाँ है गौरी? तुम चारों तरफ देखो, यहाँ सांप का कोई नामो निशान नहीं है। माँ संभाल के, आप टूटे हुए कांच के टुकड़े पर पैर रखने वाली थी। अरे बाप रे, मुझे तो एकदम ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा हुआ तुमने देख लिया, नहीं तो तुम्हारे पैर में भी चोट लग सकती थी। कहाँ माँ होकर मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए और कहाँ बेटी होकर तुम मेरा ख्याल रख रही हो। असल में मेरा मन इतना ज्यादा बेचैन है ना, याद ही नहीं रहा कि नीचे कांच के टुकड़े पड़े थे। लेकिन तुम यहीं पर खड़ी रहना, हाँ मैं उठाती हूँ। हाँ बेटा तुम सो जाओ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? माँ क्या हो गया, कुछ कहना है? माँ पापा ठीक नहीं है ना? नहीं, ये सारी बातें तारा को बताना ठीक नहीं होगा। क्यों बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पापा की याद में तुम्हारा मन बहुत उदास है ना? मैं समझ पा रही हूँ तुम्हारे मन की अभी क्या हालत हो रही होगी। अच्छा बेटी बताओ, क्या बात परेशान कर रही है तुम्हारे मन में? मैंने पापा के बारे में एक सपना देखा था। सपना?
कैसा सपना देखा तुमने? बुरा सपना देखा क्या? मुझे बताओ बेटी, बुरे सपने को बता देना चाहिए तो उसका बुरा असर खत्म हो जाता है। बता दो बेटी, मुझे बता दो। पापा, पापा, कहाँ हो पापा? आवाज दीजिए ना। पापा, मेरी तरफ देखिए ना पापा, देखिए ना। ये कैसा अनर्थ है? इस तरह का सपना तो मैंने भी देखा था। दोनों ने एक ही तरह का सपना क्यों देखा? ये कैसा इशारा है? डॉक्टर साहब, क्या सच में कहीं कोई बड़ी मुसीबत में है जिसे माँ बताने की कोशिश कर रही है मुझे? डॉक्टर साहब के माथे पे ही कांच क्यों टूटा? अगर सच में ही कोई मुसीबत हो सकती है तो मुझे तो आपके पास होना चाहिए डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पर रहकर तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। वहां जाने की वजह से अगर मुझे डांटे, मेरे सवाल का जवाब मुझे देवी माँ के पास ही मिलेगा। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, शैलू माँ घर छोड़कर चली गई है। तुम्हें किसने बताया? ये देखिए ना, ये चिट्ठी छोड़कर चली गई है। शैलू माता के कमरे के पास से गुजर रही थी, देखा दरवाजा पूरा खुला था। ऐसा तो कभी खुला नहीं रहता। अंदर जाकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। बिस्तर के ऊपर ये चिट्ठी पड़ी थी। इस चिट्ठी में क्या लिखा है? लिखा है कि वो गुरु के आश्रम में गई है, कुछ दिन वहीं रुकेगी। अरे बाप रे, किसी को बिना कुछ बताए शैल ऐसे कैसे चली गई? क्या लिखा है? कहीं गई है? किसी आश्रम में तो नहीं गई? और कुछ नहीं लिखा है, जो लिखा था उतना ही बताया मैंने। ओह, दिखाओ। देखिए। अगर वो किसी आश्रम में ही गई हैं, तो फिर अच्छा काम किया। सच में इलेक्शन में हार के उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा। मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है उनके लिए। तुम खुद ही इलेक्शन में जीती हो और जो हारे हैं उसके लिए भी तुम्हें दुख हो रहा है। इलेक्शन जीत के मुझे खुशी कहाँ मिली है छोटी चाची जी? डॉक्टर साहब के लिए मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मतलब अचानक से शैलमा कहाँ गई? किस गुरु के आश्रम में? या आश्रम जाने की बात करके देवघर गई हैं? अच्छा सुनो, तुम अपने आँख कान खुले रखना, ठीक है? शैलमा के देवघर पहुंचने से पहले मुझे बता देना, ओके? तुम एक बात समझ रहे हो ना, ये सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार ही हो रहा है। अच्छा, मैं रखता हूं अभी, ओके? दीदी, आज तो खुशियों को उत्सव है ना, तो आपको वहाँ पे आना ही होगा। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम आपको लेने आए हैं। नहीं भैया, आप आपस में खुशियाँ मना लीजिए, मुझे इन सब में शामिल मत कीजिए। ये क्या, आप ही के लिए उत्सव और आप ही नहीं आएंगी? नहीं, अगर मुझे लोगों की मदद करने के लिए जाना होता, जिन्होंने मुझे इलेक्शन जिताया है, उनकी सेवा करने के लिए जाना होता तो मैं जाती, लेकिन किसी उत्सव में मैं नहीं आ पाऊंगी। अब आप जब नहीं आना चाहती तो हम चले फिर। मुझे देवी माँ के पास जाना है। माँ के पास जाकर ही मेरे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। आपसे एक बात पूछूं, सच सच जवाब देंगे? पहले बात क्या है ये बताओ। तुम्हारे सवाल पे निर्भर करेगा कि जवाब दूंगा या नहीं। शैल कहाँ गई है?